का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड राइट्स इट्स एसआई यूनिट कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है और उसकी एसआई यूनिट भी लिखनी है। वैसे ये थ्योरेटिकल है, आपको कर लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता दूँ मैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सपोज़ करो कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए, और एक काफ़ी दूर डिस्टेंस या आप इन्फिनिटी पे बोलो कि इन्फिनिटी पर एक कोई टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना होता है कि ये किसी दूसरे पार्टिकल पर ना तो अट्रैक्शन फोर्स लगा पाता है ना ही रिपल्शन फोर्स लगा पाता है, लेकिन अपनी सारी चार्ज वाली प्रॉपर्टी शो करता है। उसको हम टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है कि हम इस टेस्ट चार्ज को इस ए पॉइंट पर लाते हैं, इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लाते हैं, और लाने का तरीका क्या है कि ना तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे, समझ रहे हो, क्या नहीं चेंज करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेंगे। प्लस दूसरी बात, अब क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और आप किसी इसे दूसरे अगर पॉजिटिव चार्ज के पास ला रहे होंगे तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स भी लगेगी, तो ऊपर से इसको खींचने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स एफ भी लगानी पड़ेगी। अब ये एक्सटर्नल फोर्स एफ के अगेंस्ट जितना भी वर्क डन होगा इस प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए, जितना भी वर्क डन होगा, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे कि इस इन्फिनिटी पे से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम इस पॉइंट पर प्रोड्यूस पोटेंशियल बोलते हैं। अब क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला है W/Q, तो वर्क का फॉर्मूला होता है जूल, और चार्ज का यूनिट होती है कूलॉम। तो फर्स्ट पार्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, तो आपने यूनिट भी बता दी। इसका सेकंड पार्ट है टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। उसने बोला है कि दो कैपेसिटर्स हैं जिनको हम सीरीज़ में रखे हैं, और उस सीरीज़ में रखे हुए कैपेसिटेंस का या फिर कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। बड़ा ही आसान है। लेट अस कंसिडर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़, कि हमने इनको किस चीज़ में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे, C1 और C2, ठीक। लेट्स से यह कैपेसिटर C1, यह कैपेसिटर C2, और इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। इनको आप किस चीज़ से कनेक्ट कर दोगे, बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। ये बैटरी को आप पोटेंशियल बोल रहे हो। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको आपको कैलकुलेट करना है, यानी इन दोनों को जोड़कर जो कैपेसिटेंस मिलेगा आपको वो कैलकुलेट करना है। अभी आप मेरे को बताओ कि जो कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी की कितने चार्ज को स्टोर कर सकती है, समझ रहे हो। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, नहीं समझे आप, ये इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटी होती है। तो C1 कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस आएगी, C1 की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आएगी Q/V1। अब क्यों क्या बात है, देखो मैं बताता हूँ आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में Q रहता है कांस्टेंट, ओके, पोटेंशियल चेंज हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट और चार्ज हो जाता है चेंज, क्योंकि स्प्लिट हो जाता है दो डायरेक्शंस में। ऐसे ही C2 कितना होगा, C2 कितना होगा हमारा Q/V2 होगा। नहीं, जल्दी बताओ। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो आपको इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन चाहिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। तो आप इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशंस को निकालने से पहले आप क्या बोलोगे कि अगर इस बैटरी के अंदर पोटेंशियल V है और यहाँ पर इन दोनों के इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल V1 है, इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल V2 है, तो आप टोटल पोटेंशियल निकाल लोगे कि भाई ये जो V है हमारा, जो टोटल पोटेंशियल था, V नेट किसके इक्वल होगा, इस बैटरी का पोटेंशियल यहाँ दो पॉइंट्स के बीच मौजूद पोटेंशियल्स के इक्वल होगा, लेट्स से V1 + V2 के इक्वल होगा। तो अब V नेट का क्या मतलब है, V नेट का मतलब है Q नेट डिवाइडेड बाई C, सॉरी यहाँ से अगर V की वैल्यू निकालोगे तो आएगा Q/C इक्विवेलेंट, Q/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, V1 की वैल्यू आएगी Q/C1 प्लस Q/C2, बिकॉज Q तो कांस्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, Q कांस्टेंट है तो Q कॉमन लोगे दोनों साइड से, तो आपका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आएगा, 1/C1 प्लस के 1/C2। ये रहा फॉर्मूला आपका।
थर्ड पार्ट डिस्कस करें, थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट वाई एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव के 3a और वाई एक्सिस पर 0। तो एक्स एक्सिस पर है, और ओहो ये थोड़ा उल्टा बना दिया भाई, देखो इसको रफ करना पड़ेगा, 1 सेकंड में ठीक करता हूँ इसको। अब देखिए, अब मैंने इसको चेंज कर दिया है कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितने कोऑर्डिनेट्स पर रखा है, प्लस के 3a 0 पर। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज बनाएंगे, पहले प्लस क्यू चार्ज रखेंगे यहाँ पर। अब भी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर रखा है प्लस के क्यू चार्ज। इसके कोऑर्डिनेट्स 3a 0 हैं और माइनस क्यू चार्ज की कोऑर्डिनेट्स 4a 0 4a हैं। यार क्या हो रहा है, 0 4a, ठीक है। रेस्पेक्टिवली इन एक्स वाई प्लेन, कि हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है, उसमें ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसने बोला है कि जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पर एक और हमारा चार्ज रखा हुआ है जिसको आप कैपिटल क्यू बोल रहे हो। ये रहा, इस पॉइंट पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, कि आपको क्यू की वैल्यू बात बताओ कि जब कि दो सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ 0, कि जो इस सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है यू नेट कितनी हो, 0 हो, है कि नहीं। ये चीज़ें बतानी हम आपको। देखो इसका चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है, इस क्यों की अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो इसे पूरे सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को 0 के लिए सॉल्व करो, जो दे रखा है उसके लिए सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं यू से, और यू का फॉर्मूला होता है के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r, स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस r। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं लेट्स से। अब आप जो कैलकुलेट करने वाले हो, जो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हो, वो इन दो चार्जेस के बीच में कैलकुलेट करने वाले हो, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है r12। इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। तो आप जियोमेट्रिक बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को यूज़ करते हुए इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। तो लेट से कि हम r12 डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो r12 डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो x2 है 3a माइनस के 0, तो 3a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, तो y2 तो 0 है, और माइनस 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये 9a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 19 6 कितने आते हैं 25, तो पहली डिस्टेंस कितनी आएगी, r12 आएगी 5a के इक्वल, ठीक है। अब एक काम करो, अब आप निकालो, आप कैलकुलेट करो कितना, r13 के बीच में जो डिस्टेंस है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 और 0 4a। x2 माइनस x1 करेंगे, 0 में से 0 गया तो 0 के स्क्वायर कुछ नहीं, y2 माइनस y1 करेंगे, 0 माइनस 4a का होल स्क्वायर तो 16a स्क्वायर होगा, और इसकी वैल्यू आएगी 4a। तो आपकी r13 की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर 4a आ गई है। सिमिलरली आप r23 निकालोगे, यानी इस चार्ज, कौन सा चार्ज, एक तो ये वाला और इस चार्ज के बीच की आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे सेम फॉर्मूला से, तो आपकी डिस्टेंस आएगी, कितनी डिस्टेंस आएगी आपकी, 4a डिस्टेंस आएगी, 4a आएगी ना, पक्की बात है। ओ r13, एक सेकेंड, क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आएगी 3a, ठीक है। r23 की वैल्यू आ गई। अब आपको नेट, इस पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल कितना दे रखा है, यूनिट दे रखा है 0, तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या करने वाले हैं आप, यू नेट के लिए क्या करोगे, देखो आपको तीन चार्जेस दे रखे हैं, इनका बीच का पोटेंशियल प्लस इनके बीच का पोटेंशियल, डिस्चार्ज और डिस्चार्ज के बीच का पोटेंशियल को तीनों को सम कर देंगे। तो के, अब आप Q1 की वैल्यू बताओगे। सपोज करो आप इन दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, तो दिस चार्ज इनटू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो कितना आएगा, Q1 की वैल्यू है माइनस के Q और Q2 की वैल्यू है प्लस के Q, डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस है 5a प्लस दिस इन दोनों चार्जेस के बीच का, किन दोनों चार्जेस के, माइनस के Q और प्लस के कैपिटल Q चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो सेम फॉर्मूला K इंटू माइनस के Q कैपिटल के Q
डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है इनकी 4a प्लस के इन दो चार्जेस के बीच में प्लस के क्यू मल्टीप्लाई बाई के क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है 3a। अब यू नेट तो आपके ज़ीरो है, ये ना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो इस सबको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5a प्लस के माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 4a प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय 3a। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्यू स्क्वायर को इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड थोड़ा ज़रा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, बस सब सही है, अभी सही है। इसको इधर लेकर गए तो कितना आएगा हमारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5a इक्वल्स टू क्यू ले लेंगे कॉमन, यहाँ से कितना लेंगे वैसे के क्यू अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, के क्यू अपॉन ए अगर कॉमन ले लिया तो 1/3 माइनस के 1/4 रह गया अंदर। ठीक है, तो के से के ख़त्म, एक स्क्वायर से क्यू ख़त्म, ए से ए ख़त्म, तो क्यू अपॉन 5, अरे कैपिटल क्यू भी तो कॉमन लेना था, कैपिटल के क्यू इक्वल्स टू यही तो कैलकुलेट करना था 1/3 माइनस के 1/4, तो क्यू अपॉन 5 इक्वल्स टू, तो कितना आएगा 4 माइनस के 3/12, 4 माइनस के 3/12, तो क्यू अपॉन 12 हो जाएगा। तो आपको कैपिटल क्यू चार्ज की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, तो कैपिटल क्यू आएगा 12 क्यू डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। था ना इजी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा इजी था।